चलिए, हम अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, लिंकेज हमने पढ़ा था, ठीक है। लिंकेज मतलब संलग्नता। संलग्नता क्या होता था, क्रोमोसोम के ऊपर उपस्थित जो जीन्स होते थे वो साथ साथ स्थित रहते थे, रैखिक क्रम में उपस्थित रहते थे और एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते थे और अपना लक्षण प्रकट करते थे। ये क्या कहलाता था, लिंकेज या संलग्नता कहलाता था, ठीक है। अब संलग्नता में दो प्रकार के जीन पाए जाते थे, एक था संलग्न जीन और एक था असंलग्न जीन। संलग्न जीन का उदाहरण हमने दिया था कि जब कभी भी आप स्कूल जाते हैं, कहीं भी घूमने जाते हैं, तो आप अपने फेवरेट पर्सन के साथ जाते हैं, अपने दोस्त के साथ जाते हैं, मतलब आप दोनों साथ साथ जा रहे हैं, ठीक है। तो वो संलग्न जिन हुए, ठीक है। असंलग्न जिन मतलब एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, वो असंलग्नता कहलाता है, ठीक है। तो संलग्न जिन और असंलग्न जिन, संलग्न जिन साथ साथ जाते हैं, असंलग्न जिन अलग अलग जाते हैं, और असंलग्न जिन के मध्य क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसका परिणाम कैसे देखने को मिलता है, 1771 देखने को मिलता है। और इसमें कितना मिलता है, 7117, इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया था, लिंकेज हमने देख लिया था, ठीक। अब हम देखेंगे लिंकेज के टाइप, ठीक है जी। लिंकेज के टाइप अपन को देखना है। लिंकेज जो होता है वो दो टाइप का होता है, ठीक है जी। लिंकेज जो होता है, लिंकेज जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है कंप्लीट लिंकेज मतलब पूर्ण संलग्नता, और एक होता है इनकम्प्लीट लिंकेज मतलब अपूर्ण संलग्नता, ठीक है। कंप्लीट लिंकेज मतलब पूर्ण संलग्नता मतलब क्या हो जाएगा, 100% संलग्न जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे, उसमें किसी भी तरीके का क्रॉसिंग ओवर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये कंप्लीट लिंकेज को दर्शाता है, ठीक है। इनकम्प्लीट लिंकेज किसको दिखाता है, जिसमें पूर्णतः 100% संलग्न जिन नहीं जाएंगे, असंलग्न जिन बीच में आएंगे और दोनों के मध्य क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर होने के कारण नई संतति अपन को देखने को मिलेगी। ये क्या कहलाता है, अपूर्ण संलग्नता कहलाता है, ठीक है जी। ये क्या कहलाता है, अपूर्ण संलग्नता कहलाता है, ठीक। तो हम देखेंगे कंप्लीट लिंकेज, ठीक है। और ये वाला बहुत बहुत ही ज्यादा मतलब वो, हम इसको एकदम सरल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे और एक बार में आपको याद हो जाएगा क्या है कैसा है, ठीक है। ठीक है, चलिए इसको चालू करते हैं, ठीक। तो इसको किसने दिया था, मॉर्गन ने दिया था, ठीक है जी। कंप्लीट लिंकेज को किसने दिया था, कंप्लीट लिंकेज को किसने दिया था, मॉर्गन ने दिया था। मॉर्गन, मॉर्गन ने किस पे खोजा था, ड्रोसोफिला, ठीक है जी। ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, ठीक। ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, ये क्या होता है जी, फ्रूट फ्लाई होता है, ठीक है जी। फ्रूट फ्लाई मतलब आप अपने घर में देखेंगे कोई भी मीठा चीज अगर यदि ऐसे किचन में रख दिया जाए या कहीं भी खुले छोड़ दिया जाए तो वहाँ पे छोटी छोटी मक्खियां आ जाती, ठीक है जी। वो मक्खियां क्या कहलाती है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर ही कहलाती, ठीक है। जिसको छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, गुनगुट्टी बोलते हैं उसको, ठीक है। वो वही है, ठीक। नहीं, वो नहीं है, एक और थोड़ा सा उससे बड़ा होता है ना। तो वो भी उसी में आ जाता है। तो वो क्या होता है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर होते हैं, और टीएस मॉर्गन ने इस पे खोजा था, कब खोजा था, 1905 में, ठीक है जी। 1905 में कंप्लीट लिंकेज को खोजा था, ठीक है। तो मॉर्गन ने दो प्रकार के ड्रोसोफिला मक्खियों का चयन किया, एक मेल और फीमेल, ठीक है। एक जो था वो कैसा था, ग्रे बॉडी, ग्रे बॉडी वाला था, और वेस्टिजियल विंग्स, ठीक है जी। वेस्टिजियल विंग्स ये इंग्लिश में ही याद रखेंगे, ठीक है ना। और एक था ब्लैक बॉडी, एक था क्या, ब्लैक बॉडी और लॉन्ग विंग, ठीक है, लॉन्ग विंग। इन दोनों के मध्य क्या कराया गया, क्रॉस कराया गया, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी बना लेते हैं इस तरीके से, ये ब्लैक बॉडी हो गया और ये उसका लॉन्ग विंग्स हो गया, ठीक है जी। ये इस तरीके से लॉन्ग विंग्स हो गया, ठीक। ये इसके पैर हो गए इस तरीके से, ये पैर, ये इस तरीके से, ठीक। वो ब्लैक बॉडी और लॉन्ग विंग्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे ग्रे बॉडी बना देते हैं, ठीक। ये ग्रे बॉडी हो गया। वेस्टिजियल विंग मतलब छोटे छोटे पंख इस तरीके से, ठीक है जी। छोटे छोटे पंख इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक। ये ड्रोसोफिला है, ये क्या है जी, ड्रोसोफिला है, ठीक है, ठीक। तो ये क्या है, ड्रोसोफिला। तो मॉर्गन ने दो प्रकार के ड्रोसोफिला ड्रोसोफिला को लिया, एक ग्रे बॉडी और वेस्टिजियल विंग, ब्लैक बॉडी और लॉन्ग विंग, ठीक है। ब्लैक मतलब काला होता है, लॉन्ग मतलब क्या हो जाता है, लंबे पंख हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा जो लिया था उसमें क्या था, ग्रे बॉडी, ग्रे मतलब धूसर कलर होता है, धूसर कलर, ठीक है। और वेस्टिजियल विंग मतलब अवशेषी विंग, अवशेषी मतलब छोटे पंख वाले, ठीक है। इन दोनों के मध्य क्रॉस कराया, ठीक है। तो इनका वो लिख लेते हैं, जीनोटाइपिक रेशियो लिख लेते हैं। जीनोटाइप कैसे दिखेगा, ग्रे बॉडी को उन्होंने नाम दिया कैपिटल बी, कैपिटल बी, ठीक है जी। ग्रे बॉडी को क्या नाम दिया, कैपिटल बी, कैपिटल बी। वेस्टिजियल विंग को क्या नाम दिया, स्मॉल बी, स्मॉल बी, ठीक है जी। बी को थोड़ा सा घुमा लेते हैं, इस तरीके से हम घुमा लेते हैं, स्मॉल बी को इस तरीके से घुमा लेते हैं, ठीक। अब इसमें ब्लैक बॉडी को क्या नाम दिया, ब्लैक बॉडी को नाम दिया, इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं। ब्लैक को नाम दिया कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी। और लॉन्ग विंग्स को क्या नाम दिया, कैपिटल बी, कैपिटल बी नाम दिया, ठीक है जी। इस तरीके से नाम यहाँ पे दिया गया है, ठीक। अब आप मेरे को बताइए कौन सा प्रभावी है, कौन सा अप्रभावी है। देखिए, हम हमेशा जानते हैं जो कैपिटल में होता है वो प्रभावी होता है और जो स्मॉल में होता है वो अप्रभावी होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि मॉर्गन के द्वारा लिए गए दो
ड्रोसोफिला में जो कैपिटल बी वाला था, मतलब जो ग्रे वाला था, वो क्या था जी, प्रभावी था। ठीक है जी। और लॉन्ग विंग्स वाले क्या था, प्रभावी था। ठीक है जी, लॉन्ग विंग्स वाले प्रभावी थे। अब इन दोनों के मध्य क्रॉस कराया गया तो अपन को संततियां देखने को मिलेगी। संतति देखने को मिलेगी तो क्या मिलेगा, सबसे पहले देखिए इधर क्या आ जाएगा, तो कैपिटल भी आ गया और स्मॉल भी आ गया। ठीक है, उधर का क्या आ जाएगा, स्मॉल बी आ गया और कैपिटल भी आ गया। ठीक है जी, कैपिटल बी आ गया। यहाँ पे स्टार लगा देते हैं, स्टार लगा लेते हैं। ठीक है, अब आप मेरे को बताइए इन दोनों का कलर क्या होगा। इसका कलर क्या होगा, कैपिटल भी है मतलब ये कौन से रंग का होगा, ग्रे रंग का होगा। ठीक है जी, ग्रे बॉडी का होगा। और बी मतलब क्या हो जाएगा, लॉन्ग विंग्स वाले हो जाएंगे, लॉन्ग विंग वाले हो जाएंगे। ठीक है, इसका भी चित्र बना लेते हैं। ये इस तरीके से आ गया ग्रे बॉडी। ग्रे बॉडी को हमने नीले कलर से बनाया तो नीले कलर से ही बना लेते हैं, ये ग्रे बॉडी हो गया। ठीक, इस तरीके से ग्रे बॉडी हो गया, ये संततियां हैं। ठीक, और क्या है, कौन सा विंग आया है, लॉन्ग विंग आया है। तो लॉन्ग विंग को हमने किससे बनाया, नीले से बनाया, तो यहाँ पे नीले से ही बना देते हैं इस तरीके से, ये लॉन्ग विंग आया। ठीक, ये कौन सा पीढ़ी है, F1 पीढ़ी है। कौन सा पीढ़ी है जी, F1 पीढ़ी है। ठीक है ना, ये कौन सा पीढ़ी है, F1 पीढ़ी। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाएगा, अब इसमें मॉर्गन ने क्या किया, इसका बैक क्रॉस करेगा। बैक क्रॉस बोले या टेस्ट क्रॉस बोले, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब इसका टेस्ट क्रॉस कराएंगे। टेस्ट क्रॉस में किसके साथ क्रॉस किया जाता है, अप्रभावी वाले के साथ क्रॉस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रभावी कर लेते हैं, स्मॉल बी। ये कैसे दिखेगा, स्मॉल भी है मतलब ब्लैक बॉडी दिखेगा। ठीक है जी, स्मॉल भी है मतलब ब्लैक बॉडी दिखेगा, तो ये ब्लैक बॉडी हमने बना लिया। और स्मॉल भी है, ठीक है जी, स्मॉल भी है मतलब क्या हो जाएगा, इसके पंख का आकार कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये पंख का आकार छोटा हो गया, इस तरीके से देखने को मिला। ठीक है, अब इन दोनों के मध्य जब मॉर्गन ने क्रॉस कराया तो उनको चार प्रकार की संततियां देखने को मिलना चाहिए थी। ठीक है जी, चार प्रकार की संततियां देखने को मिलनी चाहिए थी, लेकिन केवल दो प्रकार की संततियां देखने को मिलती। ठीक है, तो ये देखिए दो प्रकार की संतति देखने को मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा। ठीक है जी, एक बार इसका क्रॉस इन दोनों के साथ, एक बार इसका क्रॉस इन दोनों के साथ हो जाएगा, है ना। एक बार इसका क्रॉस इन दोनों के साथ, एक बार इसका क्रॉस इन दोनों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक, इधर क्या आया है, इधर आया है स्मॉल बी इस तरीके से आया है। अब ये वाला ले लेते हैं, स्मॉल बी कैपिटल बी। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, स्मॉल बी इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसका बना के देखिए, ये कैपिटल बी है ना, कैपिटल बी है, तो कैपिटल बी कैसा दिखाता है, ग्रे को दिखाता है ना। ये ग्रे दिखा रहे, देखो कैपिटल बी ग्रे बॉडी को दिखा रहा है, और स्मॉल बी किसको दिखा रहा है, स्मॉल बी वेस्टिजियल विंग को दिखा रहा है। ठीक है जी, वेस्टिजियल विंग मतलब अवशेषी विंग को दिखाता है। ठीक, यहाँ पे देखिए स्मॉल बी है मतलब ये क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर हो जाएगा। ठीक है, और कैपिटल भी मतलब क्या हो जाएगा, लॉन्ग विंग हो जाएगा। ठीक, लॉन्ग विंग हो जाएगा। ठीक, इसका चित्र बना लो भाई, ब्लैक है तो ये ब्लैक हो गया, ब्लैक हो गया इस तरीके से। लॉन्ग विंग बोला है तो लॉन्ग विंग को नीले से बनाया था, नीला, ये इस तरीके से हो गया। ये क्या हो जाएगा, ग्रे है तो ग्रे को किससे बनाया था, नीला से बनाया था, ये नीला हो गया इस तरीके से, नीला, इस तरीके से नीला। ठीक, वेस्टिजियल विंग मतलब छोटे पंख। ठीक है जी, वेस्टिजियल विंग मतलब छोटे पंख, समझ में आ गया। तो देखिए मॉर्गन ने जब प्रयोग किया तो प्रयोग के अनुसार उसको कितने प्रकार की संततियां देखने को मिलनी चाहिए थी, अपूर्ण प्रभाविता बोले या कौन सा, वो नहीं होता है पृथक्करण के नियम, पृथक्करण के नियम के अनुसार क्या होता था, प्रत्येक जो फैक्टर होते हैं वो अलग अलग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे सभी जो जीन्स है वो साथ साथ जाना चाह रहे हैं, सभी जो जीन्स है वो साथ साथ जाना चाह रहे हैं। इसका ये मतलब है कि इसमें क्या पाया जा रहा है, कंप्लीट लिंकेज पाया जा रहा है, कंप्लीट लिंकेज पाया जा रहा है। कंप्लीट लिंकेज का अर्थ ये होता है कि इनके जो जीन्स स्थित हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, ये सारे के सारे संलग्न जीन्स हैं। ठीक है, इनमें किसी भी प्रकार का क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इस वजह से इसमें सेम टू सेम एज इट इज लक्षण यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसा जैसा इनके पेरेंट का कैरेक्टरिस्टिक है, जैसा इनके पेरेंट का कैरेक्टरिस्टिक है, सेम वैसा ही कैरेक्टर यहाँ पे किसमें देखने को मिल रहा है, चिल्ड्रंस में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है सेम इसके पेरेंट के समान है, सेम इसके पेरेंट के समान है, दिख रहा है जी। ये देखिए ये दोनों चित्र सेम। ठीक है जी, ये दोनों चित्र सेम। ठीक, और यहाँ पे भी देखिए ये दोनों चित्र सेम है, ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी है, लॉन्ग विंग है, लॉन्ग विंग है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ग्रे बॉडी है, वेस्टिजियल विंग है, ग्रे बॉडी है, वेस्टिजियल विंग है। समझ में आएगा, तो इस तरीके से क्यों ऐसा हो रहा है,
क्यों ये सेम टू सेम अपने मम्मी पापा के जैसे दिख रहे हैं? क्योंकि इसमें कंप्लीट लिंकेज पाया जा रहा है, पूरा सा अलग पाया जा रहा है। इसका ये मतलब है कि यदि इसका क्रोमोसोम इस तरीके का है और इनके जो जीन्स हैं वो इस तरीके से यहाँ पे स्थित है, मतलब ये रैखिक क्रम में स्थित है, तो ये कैपिटल वी वाला हो गया, ये स्मॉल वी वाला हो गया, एक क्रोमोसोम इधर है, स्मॉल वी वाला हो गया और कैपिटल वी वाला हो गया, ये दोनों एकदम पास पास स्थित है, पास पास स्थित है। पास पास स्थित होने की वजह से ये संलग्न जीन है, ठीक है, और ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ ये बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं, और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, ठीक है जी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पेरेंट्स से चिल्ड्रन में एक साथ जा रहे हैं, यही क्या कहलाता है? कंप्लीट लिंकेज कहलाता है, ठीक है जी, यही क्या कहलाता है? कंप्लीट लिंकेज कहलाता है। और यही किसने दिया था? मॉर्गन ने दिया था, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे दिया था। समझ में आ गया? तो ये चित्र एक बार में समझ लीजिए, आपको सिर्फ इतना ही समझना है, ये कैपिटल भी स्मॉल भी समझना है, स्मॉल भी कैपिटल भी समझना है, बस इतना समझ में आने के बाद ये क्रॉस आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये देखिए, अगर यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे दो संततियां हैं, लेकिन दोनों क्या है? होमोजाइगस है, ठीक है ना, दोनों क्या है? होमोजाइगस, स्मॉल भी है, तो इसका एक संतति ही आएगा, इसका एक संतति ही आएगा, लेकिन ये हेटेरोजाइगस है तो इसका दो संतति आएगा, तो एक बार इसका क्रॉस इसके साथ होगा, ठीक है जी, और एक बार इसका क्रॉस इसी के साथ ही होगा, तो अपन को सेम टू सेम एज इट इज पेरेंट के जैसा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है, यही कंप्लीट लिंकेज को दिखाता है, ठीक, और यही सेम चीज जो चीज है, ये जो डायग्राम में आप देख रहे हैं वही सेम टू सेम एज इट इज चीज आपको हिंदी में लिखना रहता है बस, ठीक है। अब मैं फिर से बता देता हूँ इसको लिखेंगे कैसे, ठीक, अपन को हमारे दिमाग में चित्र है, हाँ चित्र है, ठीक है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट लिंकेज पूर्ण संलग्नता का सिद्धांत किसने दिया था? मॉर्गन ने दिया था। मॉर्गन ने किसमें दिया था? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे दिया था। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को क्या बोला जाता है? फ्रूट फ्लाई दिया था, फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, ठीक है जी, फल मक्खी उसको बोलते हैं। कब दिया था? 1905 में दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? मॉर्गन ने दो प्रकार के पेरेंट्स का कॉम्बिनेशन लिया, जिसमें पहला जो पेरेंट था वो ग्रे बॉडी और वेस्टिजियल विंग्स था, ठीक है जी। दूसरा जो कॉम्बिनेशन था वो ब्लैक बॉडी और लॉन्ग विंग्स था, ठीक है। अब फिर क्या लिखोगे? ग्रे बॉडी को कैपिटल बी से दिखाते हैं और वेस्टिजियल विंग को स्मॉल बी से दिखाते हैं, ठीक है जी। उसी तरीके से ब्लैक बॉडी को स्मॉल बी से दिखाया, लॉन्ग विंग को कैपिटल बी से दिखाया। अब हमको पता है मेंडल के नियम के अनुसार कि जो प्रभावी होता है उसी का लक्षण प्रकट होते हैं, और इसको हम कैपिटल से दिखाते हैं। फिर उसके बाद लिखेंगे कि इसमें जो कैपिटल बी वाला जो दिख रहा है वो ग्रे बॉडी का है, वो प्रभावी लक्षण है जिसमें हमने स्टार डाल दिया, ठीक है। उसी तरीके से ब्लैक बॉडी और लॉन्ग विंग्स में लॉन्ग विंग्स वाला जो है वो प्रभावी लक्षण है, ठीक है, प्रभावी लक्षण है जिसका लक्षण अपन को प्रकट होने को मिलता है या दिखता है, ठीक है, तो यहाँ भी हमने स्टार डाल दिया। इसके बाद क्या करेंगे? दोनों के मध्य जब मॉर्गन ने क्रॉस कराया तो उसके पास संतति प्राप्त हुई, ठीक है। संतति के जीनोटाइप अपन को क्या देखने को मिले? इसका कैपिटल भी, इसका स्मॉल भी, कैपिटल भी स्मॉल भी, और इसका स्मॉल भी कैपिटल भी देखने को मिला, ठीक है, ये देखने को मिला। फिर क्या लिखोगे? चूंकि इसमें कैपिटल भी प्रभावी है और स्मॉल भी कैपिटल भी प्रभावी है, इस वजह से इसका फिनोटाइप क्या देखने को मिला? ग्रे बॉडी और लॉन्ग विंग देखने को मिला, ठीक है जी, ग्रे बॉडी और लॉन्ग विंग देखने को मिला। तो केवल एक बार क्रॉस करने से अपन को संतति का आइडिया नहीं होता है कि उसमें कंप्लीट लिंकेज है कि इनकम्प्लीट लिंकेज है। तो उन्होंने क्या किया? परीक्षार्थी संकलन किया, टेस्ट क्रॉस किया, ठीक है, टेस्ट क्रॉस किया। तो टेस्ट क्रॉस हमेशा किसके साथ किया जाता है? आपका बॉडी वाले के साथ किया जाता है। तो हमने क्या ले लिया? स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी ले लिया। दोनों के मध्य जब क्रॉस कराया तो मेंडल के नियम के अनुसार चार प्रकार की संततियां देखने को मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ केवल दो प्रकार की संततियां ही देखने को मिली, ठीक है जी, दो प्रकार की संततियां देखने को मिली, जिसका जीनोटाइप कैसा था? इसका कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है, और इसका स्मॉल बी देखने को मिला। फिर इधर देखिए स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल बी कैपिटल बी, और इसका स्मॉल बी देखने को मिला, ठीक है। अब इनमें जो प्रभावी लक्षण होगा, जैसे कैपिटल बी प्रभावी लक्षण है तो यहाँ पे ग्रे बॉडी देखने को मिला। स्मॉल बी कौन सा लक्षण होता है? वेस्टिजियल विंग होता है, तो ये वेस्टिजियल विंग देखने को मिला। यहाँ पे ब्लैक बॉडी देखने को मिला और लॉन्ग विंग देखने को मिला, क्योंकि कैपिटल भी प्रभावी है। यहाँ पे स्टार डाल देते, यहाँ भी स्टार डाल देते, ठीक है। तो इस तरीके से देखने को मिला। अब मॉर्गन ने ये समझा कि ये जो संततियां प्राप्त हुई है वो सेम टू सेम किसके जैसे है? अपने पेरेंट के जैसे ही है, सेम टू सेम अपने पेरेंट के जैसे ही है। इससे ये साबित हुआ, इससे मॉर्गन ने ये समझा कि इसमें कंप्लीट लिंकेज पाया जा रहा है, क्योंकि इनके जो कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल वी वाले जो जीन्स है वो एकदम संलग्न जीन है, कंप्लीट लिंकेज इनमें पाया जा रहा है, वो एकदम पास पास स्थित है, पास पास स्थित है। इस वजह से इसमें किसी भी प्रकार का क्रॉसिंग नहीं हो पाता है। और क्रॉसिंग और होता है कभी कभी संततियां देखने को मिलती है, रिकॉम्बिनेंट जीन बनते कभी तो आपको क्या देखने को मिलता है? नई संततियां देखने को मिलती है, लेकिन इनमें ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। इनको केवल दो प्रकार की संततियां देखने को मिली जो सेम एज इट इज अपने पेरेंट के जैसे ही थे, सेम एज इट इज अपने पेरेंट के जैसे ही। इस वजह से इन्होंने इसको क्या कहा? कंप्लीट लिंकेज कहा, ठीक है। इस वजह से इन्होंने इसको कंप्लीट लिंकेज कहा, ठीक है, जिनके परिणाम अपन को केवल दो ठने देखने को मिला। तो रेशियो कितना हो जाएगा? 1:1।
ठीक है जी, वह रेशियो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, कंप्लीट लिंकेज होता है और ये बहुत ही इजी है। ठीक है, बस आप एक बार इसको अच्छे से समझना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं। ठीक है, सिर्फ डायग्राम को समझो, कैपिटल बी स्मॉल बी दिए है, स्मॉल बी कैपिटल बी है, इसको समझो, आप प्रोपोजल के साथ क्रॉस कराओ, सिर्फ ये नाम रखो कि कैपिटल बी प्रभावी है तो इसका ये रंग होगा और इसका रंग बस याद रखो, बाकी सब अपने आप बन जाएगा। और ये जो कर रहे हो उसे कोई हिंदी में लिखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके साथ साथ ही यह आपके अपर क्लासेस में भी पूछे जाते हैं, जैसे आप कॉलेज करेंगे तो वहां पे भी ये देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट लिंकेज। ठीक, अब इनकम्प्लीट लिंकेज देखते हैं। ठीक है जी, इनकम्प्लीट लिंकेज यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज देखते हैं। इनकम्प्लीट लिंकेज किस में देखा गया था, मटर के पौधों में देखा गया था। ठीक है जी, इनकम्प्लीट लिंकेज किस में देखा गया था, मटर के पौधों में देखा गया था। ठीक है जी, इनकम्प्लीट लिंकेज किस में देखे, मटर के पौधों में देखे। ठीक है जी, तो इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट लिंकेज किस में देखा गया था, इनकम्प्लीट लिंकेज देखा गया था मटर के पौधों में। ठीक है जी, इनकम्प्लीट लिंकेज किस में देखा गया था, मटर के पौधों में। ठीक, मटर के पौधों में देखा गया था। ठीक, किसमें देखा गया था, मटर के पौधों में किसने खोजा था, हचिंसन नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। ठीक है जी, हचिंसन नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। ठीक है, अब हचिंसन नामक वैज्ञानिक ने दो प्रकार के मटर के पौधे लिए। ठीक है जी, ये एक पौधा ऐसा हो गया, इसको समझने से पहले आप ये समझिए, आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे कैपिटल टी होता है, स्मॉल टी होता है। ठीक है, दोनों के मध्य क्रॉस कराते तो कैपिटल टी स्मॉल टी देखने को मिलता है। ठीक है, अब इनका जब फिर से सेल्फ पॉलिनेशन किया जाता है तो दो प्रकार की संततियां देखने को मिलती है, इस तरीके से चार प्रकार की संततियां देखने को मिलती है। तो एक कैपिटल टी वाला, एक स्मॉल टी वाला, और बीच में कैपिटल टी स्मॉल टी देखने को मिलता है। ठीक है, ये दोनों पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, याद रखेंगे, ये दोनों कौन सी कॉम्बिनेशन है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ये देखिए पेरेंट के जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, और बीच के जो दो ठने होते हैं रिकॉम्बिनेंट वाले होते हैं, रिकॉम्बिनेंट वाले होते हैं या पुनर्संयोजी प्रकार के होते हैं। इससे ये साबित होता है कि कैपिटल टी वाले जेल्स में कंप्लीट लिंकेज पाया जा रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले में कंप्लीट लिंकेज पाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले में क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया। ठीक है जी, क्रॉसिंग ओवर हो गया, इस वजह से ये रिकॉम्बिनेंट जीन बन गए। ठीक है, इतना समझ में आ गया, बस ये समझ में आ गया, मतलब आगे वाले कॉन्सेप्ट एकदम इजी। ठीक है, तो इतना पता रहना चाहिए, ये दोनों पेरेंटल कॉम्बिनेशन है और ये रिकॉम्बिनेशन वाले क्या है, कॉम्बिनेशन। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं मेंडल ने किस पे प्रयोग किया था, हचिंसन ने किस पे प्रयोग किया था, मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। ठीक है, मटर के पौधों पर प्रयोग किया। ठीक है, एक साइड उन्होंने लिया कलरफुल बीज, एक साइड उन्होंने लिया कलरफुल सीड। ठीक है, और दूसरा भरा हुआ। ठीक है, और एक एक बीज उन्होंने लिया कलरलेस, रंगहीन, कलरलेस इन द श्रंकन। ठीक है जी, श्रंकन, श्रंकन मतलब झुर्रीदार टाइप का बोल सकते हो। ठीक है, तो कलरफुल को हम कैसे बनाए, कलरफुल को हम बना लेते हैं इस तरीके से, ये मटर का बीज है। ठीक, ये भी मटर का बीज है, ये कलरफुल है तो इसमें कलर डाल देते हैं, ये कलरफुल इस तरीके से। ठीक है, और ये कलरलेस है, श्रंकन है, श्रंकन को कैसे कैसे थोड़ा सा झुर्रीदार टाइप बना लेते हैं। ठीक, ये इस तरीके से बना लेते हैं, कलरलेस है, श्रंकन। ठीक है, अब कलरफुल का जीन उन्होंने क्या दिया, कैपिटल सी दिया। ठीक है जी, कलरफुल का जीन उन्होंने कैपिटल सी दिया और भरा हुआ का जीन उन्होंने क्या दिया, कैपिटल एफ से दिया। ठीक है जी, भरा हुआ का कैपिटल एफ से दिया। ठीक, कलरलेस को उन्होंने कैसे दिया, कलरलेस को उन्होंने दिया स्मॉल सी, इस तरीके से कर लेते हैं, और श्रृंगन का हम कर लेते हैं स्मॉल एस, इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक, तो इसके दो जीन्स प्राप्त होंगे ना, प्रत्येक प्रत्येक फैक्टर के दो जीन्स अपन को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल सी कर लेते हैं, यहाँ पे कैपिटल एस कर लेते हैं, यहाँ पे स्मॉल सी कर लेते हैं जी इस तरीके से, और यहाँ पे स्मॉल एस कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक, अब दोनों के मध्य जब क्रॉस कराया गया, दोनों के मध्य जब क्रॉस करेंगे तो जो प्रभावी लक्षण होता है वही दिखाई देता है ना, प्रभावी लक्षण होता है वही दिखाई देता है। ठीक, तो इन दोनों के मध्य क्रॉस करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, ये देखिए, ये वाला देखने को मिलेगा। इसको कैसे करेंगे,
इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल है, कैपिटल सी, कैपिटल है। ठीक है, इधर क्या आया था, इधर आया था क्या, स्मॉल सी आया था, स्मॉल सी, स्मॉल है, स्मॉल सी, स्मॉल है। ठीक है, इसको बना लेते हैं, इसको कलर कर देते हैं, इस तरीके से कर देते हैं। ये कलरफुल है, कलरफुल है और फुला हुआ है ना, कलरफुल है और फुला हुआ है, और ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल को वैसे ही रख देते हैं। ठीक है जी, नॉर्मल को वैसे ही रख देते हैं। कौन पीढ़ी में जब संतति देखने को मिलेगी तो कैसा देखने को मिलेगा, देखिए इसका एक नहीं आएगा, उसका एक नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कैपिटल सी, और यहाँ पे आएगा कैपिटल एस, और उसका क्या आ जाएगा, स्मॉल सी आ जाएगा, स्मॉल सी और स्मॉल एस, इस तरीके से देखने को मिलेगा। इसको हम कैसे कर लेते हैं, इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं, इसको दूसरे कलर से करेंगे, कौन सा कलर करें, नीले रंग से करते हैं, इसको हम नीले रंग से कर देते हैं इस तरीके से। ठीक, अब इसका, अब ये जो संतति प्राप्त हुई है कैसा हो जाएगा, कैपिटल सी तो क्या हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा जी, कलरफुल होगा कि नहीं होगा, और कैपिटल ऐसा तो क्या हो जाएगा, भरा हुआ रहेगा। ठीक है जी, फुल फील्ड, कलरफुल और भरा हुआ, इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका एक ही संतति आया नहीं, ये तो हो गया। अब इसका क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। ठीक है, तो क्रॉस कराते हैं तो कौन सा क्रॉस कराते हैं, हमेशा टेस्ट क्रॉस कराते हैं। तो टेस्ट क्रॉस किससे कराते हैं, स्मॉल सी, स्मॉल सी और स्मॉल एस, स्मॉल सी और स्मॉल एस से कराते हैं। ठीक है, इसको भी घेरा बना लेते हैं इस तरीके से, इस तरीके से घेरा बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो संततियां अपन को देखने को मिली, ये जो संततियां अपन को देखने को मिली, इनमें हो जाएगा क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, इनकम्प्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज का अर्थ क्या होता है कि इनमें क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। ठीक है जी, क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसमें क्रॉसिंग ओवर कर लेते हैं। ठीक है जी, क्रॉसिंग ओवर कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए दो प्रकार की संततियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, दो प्रकार की संततियां देखने को मिलेगी, एक बार ये देखने को मिलेगा, एक बार ये देखने को मिलेगा। एक बार इन दोनों के मध्य क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों के मध्य क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, तो इसको अलग ही कर लेते हैं डायरेक्ट, मिटाना पड़ेगा लग रहा है मेरे को। मैं ना इसको एक बार पूरा बनाता हूँ, बनाने के बाद इसको फीड करता हूँ। ठीक है जी, चलिए, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इस चित्र को अच्छे से देख लीजिए, एक बार अच्छे से देखिए कहाँ पे क्या लिखा है उसको अच्छे से देखिए। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे देखिए, आ, अब यहाँ पे देखिए हचिंसन नामक वैज्ञानिक ने इनकम्प्लीट लिंकेज को शो किया था, किस पे खोज किया था, मटर के बीजों पे खोज किया था। ठीक है, तो उन्होंने दो प्रकार के पौधे लिए, पहला पौधा है, ठीक है, ये पहला पौधा है, ठीक, और ये दूसरा पौधा है, इस तरीके से दूसरा पौधा। पहले पहले पौधे का जीनोटाइप कैसा था, कैपिटल वाला था, और दूसरे पौधे का जीनोटाइप कैसा था, स्मॉल वाला था। ठीक है, तो हम जानते हैं कैपिटल वाला तो वही होता है, कैपिटल वाला सी, सी मतलब कलरफुल, और एस मतलब भरा हुआ। ठीक है जी, कलरफुल और भरा हुआ। ठीक है, तो ये वाला जो बीज देखो, ये कलरफुल है, ये कलरफुल दिख रहा है पूरा, और ये पूरी तरीके से भरा हुआ है, मतलब फूला हुआ दिख रहा है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, दूसरा वाला जो था वो कलरलेस और रंगहीन और झोटीदार ऐसे बोल सकते हैं। तो ये रंगहीन और झोटीदार था, ये देखिए कोई कलर नहीं है, झोटीदार एकदम मजेदार रंग का है। दोनों के मध्य क्रॉस कराया, दोनों के मध्य क्रॉस कराया तो एफ एंड पी में जो संतति देखने को मिलेगी वो सेम कलरफुल और भरा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका कैपिटल सी कैपिटल एस और इसका स्मॉल सी स्मॉल एस है। ठीक, दोनों के मध्य क्रॉस कराया तो एफ एंड पी में कलरफुल और भरा हुआ देखने को मिला। ठीक है, अब इसका क्या कराएंगे, पेज क्रॉस कराएंगे, पेज क्रॉस कराएंगे, पेज क्रॉस कराते हैं तो किसके साथ कराते हैं, अप्रभावी के साथ कराते हैं। ठीक है जी, तो अप्रभावी मतलब कौन सा, कलरलेस और संकर ही हो जाएगा, कलरलेस और संकर मतलब ये सेम इस तरीके से होगा, ये कलरलेस और संकर इस तरीके से होगा। ठीक, कलरलेस और संकर है, ये कैसे हो जाएगा, सेम इसी तरीके का होगा, ये कलरफुल और भरा हुआ इस तरीके से होगा। ठीक, ये बीच में हो गई। अब इन दोनों के मध्य जब क्रॉस कराया गया है तो इनमें क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्या दिखा रहा है, इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट लिंकेज को दिखा रहा है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि इनके जो क्रोमोसोम के अंदर जो जो भी जीन्स होंगे वो बहुत दूर दूर स्थित होंगे। ठीक है, दूर दूर स्थित होंगे, इसका ये मतलब है कि वो असंलग्न जीन। ठीक है जी, इसका ये मतलब है वो कौन सा जीन है, असंलग्न जीन। इस तरीके से ये पहला जीन यहाँ पे है, दूसरा जीन यहाँ पे है। ठीक, एक क्रोमोसोम ये वाला इसका, एक क्रोमोसोम यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये दूर दूर स्थित है। दूर दूर स्थित होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर कैसे होगा, देखिए इस वाले में क्रॉसिंग ओवर होगा क्योंकि यहाँ पे अलग अलग है, ये तो सेम है ना, इसके साथ कहाँ से क्रॉसिंग ओवर होगा,
इसके साथ क्रॉसिंग ओवर होगा क्योंकि इसका जीनोटाइप अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल वाला भी है, स्मॉल वाला भी है, कैपिटल वाला भी है, स्मॉल वाला भी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को ध्यान से समझिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैपिटल सी और कैपिटल एस है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, कलरफुल और भरा हुआ है, इनके मध्य क्रॉसिंग ओवर होगा। ठीक है, देखिए इसका कैपिटल सी वाला किसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। ठीक है, इसका कैपिटल सी वाला इसमें चला जाएगा, तो यहाँ का जीनोटाइप क्या हो जाएगा, कैपिटल सी हो जाएगा, ये कैपिटल सी होगा। ठीक है, अभी आप बात को कौन सा देखना है, ये वाला देखना है। ठीक, यहाँ पे देखिए इसमें क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से ये वाला जो कैपिटल सी है वो इसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये कैसे देखने को मिलेगा, कैपिटल सी यदि ऊपर चला गया तो कैपिटल सी वाला यहाँ पे आ गया है ना, तो कैपिटल सी यहाँ पे आ जाएगी, तो ये देखिए कैपिटल सी यहाँ पे आ गया है और इसका स्मॉल एस नीचे में आ गया। ठीक है, इसका स्मॉल सी ऊपर आ जाएगा, इसमें इसमें आ जाएगा, तो ये स्मॉल सी इसमें आ गया और ये स्मॉल एस इसमें आ गया। समझ में आ गया, तो यहाँ पे कैसा हुआ है, इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर हुआ है, इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये कैपिटल सी है ना, तो ये कैपिटल सी बड़ा वाला और ये कैपिटल एस इधर। ठीक है, ये स्मॉल सी इधर, तो ये स्मॉल सी इधर हो गया, स्मॉल एस इस तरीके से, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे ना। ये देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक, ये स्मॉल सी और कैपिटल एस वाला एक साइड हो जाएगा, ये दोनों जिससे कटेंगे ना, स्मॉल सी और एस वाला यहाँ पे आ गया देखिए, और कैपिटल सी स्मॉल एस वाला इधर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ। क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से ये इधर उधर चले गया। ठीक है जी, तो हमने कलर से भी दिखा दिया, जो प्रभावी लक्षण है, जो कलरफुल है उसको हमने हरा कलर से दिखाया, अप्रभावी उसको नीला रंग से दिखाया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हुआ। ठीक, तो क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से अपन को कितनी संततियां देखने को मिलेगी, 4 संततियां। ठीक है, पहला तो जो है वही मिलेगा, पहला पैरेंटल, ये एक और ये दो। ठीक है, ये एक पैरेंटल वन पैरेंटल टू, P1 लिख देते हैं, P2 लिख देते हैं, ये रिकॉम्बिनेंट वन, ये रिकॉम्बिनेंट टू। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, हमने सभी को अलग अलग लिख लिया, इसी तरीके से लिखना है। ठीक, कैपिटल सी, कैपिटल सी कैपिटल एस वाला इधर, स्मॉल सी स्मॉल एस वाला इधर। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, कैपिटल सी स्मॉल एस स्मॉल सी कैपिटल एस, इस तरीके से देखने को मिलेगा, ये क्रॉसिंग ओवर से हुआ है। ठीक, और ये इसका ये प्रपोज वाला एक ही करने का है, ठीक, अब इस एक डेबिट का, इस एक डेबिट का इन चारों के साथ क्रॉस होगा। ठीक है, इन चारों के साथ क्रॉस होगा, स्मॉल से स्मॉल एस, ये स्मॉल से स्मॉल एस आया है, कैपिटल से कैपिटल एस, कैपिटल से कैपिटल एस। ठीक है, तो ये कैसा होगा, कैपिटल से मतलब कलरफुल हो जाएगा। ठीक है जी, कलरफुल, और ये क्या हो जाएगा, भरा हुआ, भरा हुआ हो जाएगा। तो ये देखिए कलरफुल है और भरा हुआ भी है। ठीक, दूसरा देखिए ये है अप्रभावी, स्मॉल से स्मॉल एस है ना, ये स्मॉल से स्मॉल एस है, यहाँ देखिए स्मॉल से स्मॉल एस कौन सा हुआ, ये कौन सा हुआ जी, कलरलेस, रंगहीन, और रंगहीन और कौन सा, रंगहीन और सिकड़ा हुआ। ठीक है जी, रंगहीन और सिकड़ा हुआ। ठीक है जी, रंगहीन और सिकड़ा हुआ। ठीक, रंगहीन और सिकड़ा हुआ। ठीक है, ये दोनों कितने मिले थे, ये दोनों मिलते हैं 96%। ठीक है जी, 96% मिलते हैं, और ये जो दोनों होते हैं, ये जो दोनों होते हैं वो 3% मिलते हैं। ठीक है, 3 से 4% मिलते हैं। ठीक, ये हम देखिए कैपिटल सी स्मॉल एस, कहाँ गया ये वाला, कैपिटल सी स्मॉल एस, देखिए कैपिटल सी कलर है, स्मॉल एस है, स्मॉल एस मतलब झुर्रीदार, लेकिन ये कलरफुल है, तो देखिए झुर्रीदार हमने बनाया है, सिकुड़ा हुआ हमने बनाया है, लेकिन ठीक, इस तरीके से देखिए यहाँ पर कैपिटल एस है, कैपिटल एस मतलब फुला हुआ, तो ये देखिए फुला हुआ है, लेकिन स्मॉल सी है, स्मॉल सी स्मॉल सी है ना, इस वजह से ये फुला हुआ था रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, रंगीन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो दोनों मिलते हैं, ये जो दोनों मिलते हैं, ये वाला और ये वाला, ये कितने मिलते हैं, 3 से 4% देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये वाला जो मिलता है, ये वाला जो देखने को मिलता है, ये कितना देखने को मिलता है, ये अपन को 96% देखने को मिलता है। ठीक है, 96% देखने को मिलता है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का पैरेंटल कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, पैरेंटल कॉम्बिनेशन मिल रहा है, कलरफुल बना हुआ है। देखिए फिनोटाइप तो कलरफुल और भरा हुआ है ना, कलरफुल और भरा हुआ है, कलर बेस और रंगन भी है। ठीक है, लेकिन जीनोटाइप अलग अलग है, देखिए जीनोटाइप अलग अलग है, पूरा जीनोटाइप अलग अलग है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि इसके जो क्रोमोसोम के अंदर, इसके जो क्रोमोसोम के अंदर जो जीन्स बैठे हुए हैं, ये कैपिटल से स्मॉल सी कैपिटल से स्मॉल सी, ये वाले। ठीक है, ये ये कौन सी चीज है, ऐसा लगना चाहिए, और ये दोनों पास नहीं रहना चाहते, और इनमें क्रॉसिंग ओवर में, क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से नया लक्षण देखने को मिले। देखिए संकन है और भरा हुआ, संकन है और कलरफुल है, फूला हुआ है लेकिन कलरलेस है। ठीक है जी, फूला हुआ है लेकिन कलरलेस है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे इनकम्प्लीट लिंकेज अपन को देखने को मिलता है। ये क्यों होता है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है जी। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है,
ये बात आपको याद रखनी है। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। या कोशिश करेंगे कि ये वाला जो हो रहा है इसको कलर से ही बनाए, अलग अलग कलर से बना के देखेंगे फिर वो हो जाएगा, ठीक है। एक दो बार कोशिश करेंगे हो जाएगा। और जो यहाँ पे किए हैं क्रॉस उसी को करना रहता है सेम।